नेक्स्ट टॉपिक है फाइल हैंडलिंग। लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने देखा था स्ट्रिंग हैंडलिंग, तो यहाँ पे अभी हम लोग देख रहे हैं फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग का कंसेप्ट हम लोग इसके पहले कहाँ कहाँ देख चुके हैं, बोलो। फाइल हैंडलिंग जो कंसेप्ट सी प्लस प्लस, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने फाइल हैंडलिंग का कंसेप्ट देखा है। अब नेक्स्ट इसमें मतलब कि जावा में फाइल हैंडलिंग का कंसेप्ट वही है, बट जावा में ऐसा है कि फाइल हैंडलिंग के कंसेप्ट के थ्रू आप फाइल को रीनेम, अपडेट, मतलब जो चीज़ें हम लोगों ने सी एंड सी प्लस प्लस में किया है वही हम लोग यहाँ पे करते हैं। साथ में यहाँ पे ऐसे कुछ प्री डिफाइंड फाइल्स होती है या फंक्शंस होते हैं जिसका हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो बहुत इजी है वैसे, देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों ने एक क्लास लिया है, क्लास का नाम है फाइल क्रिएट, और उसमें हम लोगों ने यहाँ पे बताया है कि एक फाइल नाम का प्री डिफाइंड क्लास होता है। जैसे कि मल्टी थ्रेडिंग में थ्रेड नाम का प्री डिफाइंड क्लास होता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग में एक्सेप्शन नाम का प्री डिफाइंड क्लास होता है, उससे उनके कंसेप्ट आते हैं, ठीक है। तो वैसे ही फाइल हैंडलिंग अगर आपको कंसेप्ट यूज करना है तो आपको फाइल नाम का एक प्री डिफाइंड क्लास यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फाइल नाम का एक क्लास है, प्री डिफाइंड क्लास, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट आप कुछ भी बना सकते हो। उसके बाद यहाँ पे फाइल में क्या लिखा है, डी ड्राइव जावा 27 PPRTX, मतलब कि इस नाम की फाइल यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। बट एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, ये पाथ दिया है फाइल के कंस्ट्रक्टर में, एक पाथ दिया है फाइल हैंडलिंग का, मतलब किसी फाइल का, किसी फोल्डर का। तो पहले यहाँ पे चेक करती हूँ कि वो फाइल अवेलेबल है या नहीं है। अगर अवेलेबल है तो फिर उसके कंटेंट पता चलेंगे। डी ड्राइव तो है नहीं अपने पास, सी ड्राइव में चली जाती हूँ। सी ड्राइव में सॉफ्टवेयर डेटा, जावा, जावा प्रो और एब्स्ट्रैक्ट, इसमें से ये फाइल ले लेती हूँ, ठीक है। तो अब ये फाइल मुझे लेनी है तो मुझे यहाँ तक पाथ को कॉपी करना पड़ेगा, ठीक है। पाथ कॉपी किया। एक बात नोटिस करो आप लोग, जब हम लोग फाइल जो फोल्डर्स देखते हैं, यहाँ पे देखो आप लोगों को क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है इस पार्ट में और ये वाले पार्ट में, चलो बताओ। ये एक मेन कंसेप्ट है, बताओ। ये जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है, अगर मैं इसको कॉपी करूंगी और फिलहाल के लिए यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करती हूँ, ठीक है। दोनों पार्ट में आपको क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है, बताओ। स्लैश, यस। किसका डिफरेंस है, स्लैश का, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, जब भी आप लोग नॉर्मल अगर देखते हो तो ये स्लैश इस टाइप की रहती है, बट ये जावा में फाइल हैंडलिंग में नहीं चलती, आपको इस टाइप की स्लैश देनी पड़ेगी। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। नॉर्मली फाइल हैंडलिंग में इस टाइप की होती है, बट जब आप जावा का कंसेप्ट यूज करोगे तो उसका उल्टा होता है, ठीक है। तो अब इसको कॉपी कट करते हैं और यहाँ पे इधर पेस्ट कर देते हैं। ये फाइल हमारे पास अवेलेबल है इसीलिए, तो इसको स्लैश दे देंगे, डबल स्लैश देने की जरूरत नहीं है। और इसमें कौन सा प्रोग्राम देखना है, एब्स्ट्रैक्ट बैंक ले लेती हूँ। बैंक नाम का है क्या, होंडा फोर्ड, होंडा फोर्ड डॉट जावा, ओके। ये एक पाथ हो गया, सेव। अब इसके बाद यहाँ पे कंसेप्ट देखो क्या बोल रहा है वो, एक मिनट, एक मिनट। ये जो प्रोग्राम है इसको बाद में देखते हैं, पहले इसको कॉपी कर लेती हूँ और मुझे पहले बेसिक प्रोग्राम आपको समझाना है, तो पहले ये प्रोग्राम देख लेते हैं, ओके। ये प्रोग्राम देख रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे आप देखो,
यहाँ पे सारे प्रीडिफाइंड फंक्शंस दिए गए हैं। इसका पहले यूज कर लेते हैं, उसके बाद वो वाले प्रोग्राम पे स्विच करते हैं, क्योंकि वो जो प्रोग्राम है वो क्रिएट फाइल करना होता है। अब हम लोग पहले नॉर्मल प्रोग्राम देख लेते हैं, उससे आपको समझ में आएगा कि कितने जावा के फाइल में फंक्शंस है, वो चेक करना हम लोगों को। तो यहाँ पे देखो, एक क्लास लिया है फाइल डेमो नाम का, जिसके अंदर एक मेथड है जो कि है स्टैटिक। स्टैटिक मेथड होती है या स्टैटिक वेरिएबल होता है, उसको डायरेक्टली कॉल किया जाता है। ठीक है, एक तो क्लास के नाम के थ्रू कॉल किया जाता है या डायरेक्टली कॉल होता है, ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉलिंग नहीं होती है। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने मेन में उसको डायरेक्टली कॉल किया है या क्लास के नाम के थ्रू कॉल किया, ऑब्जेक्ट के थ्रू नहीं होता है। फिर उसी मेथड के अंदर हम लोगों ने कुछ स्ट्रिंग पास किया और स्ट्रिंग को हम लोगों ने प्रिंट किया। अब यहाँ पे आते हैं वॉइड में, फाइल नाम का प्रीडिफाइंड क्लास, उसमें F1 नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया। उसके कंस्ट्रक्टर में यहाँ पे हम लोगों ने ये पाथ कॉपी करके डाल दिया। ठीक है, ये पाथ हमारे पास अवेलेबल है इसीलिए। अब यहाँ पे हम लोगों को p नाम की मेथड को कॉल करना है। ठीक है, p नाम की जो मेथड है, ये कैसी है, स्टैटिक है। तो इसको हम लोग डायरेक्टली कॉल कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट के थ्रू नहीं हो सकता है, क्लास के नाम के थ्रू होगा या डायरेक्टली होगा। अब इसके बाद यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने, उसको प्रिंट किया है। बट ये जो मेथड है ये कैसी मेथड है, पैरामीटराइज। तो मेन से जब वो कॉलिंग होगा तो वो पैरामीटराइज ही पास होगा। तो यहाँ पे ये मेथड कॉल की है और पैरामीटराइज, इसलिए इसके ब्रैकेट के अंदर कुछ डाल दिया। अब यहाँ पे क्या लिखा है, फाइल नेम प्लस F1 गेट नेम। गेट नेम फाइल का जो नाम है वो प्रिंट करवा रहा है। ठीक है, गेट नेम क्या करता है, फाइल का जो नाम होता है वो प्रिंट करता है। पहले इसको सेव कर लेती हूँ और रन करके दिखा देती हूँ, ताकि आपको आउटपुट भी साइड बाय साइड में दिखा सकती हूँ। हाँ देखो, गेट नेम से क्या होता है, फाइल का नाम प्रिंट होगा। तो अब मुझे बताओ आप लोग कि यहाँ पे फाइल का नाम क्या लिखा है कि वो प्रिंट होगा। गेट नेम से फाइल का नाम प्रिंट होता है। फाइल का नाम यहाँ पे क्या है, जो फाइल हम लोगों ने बनाई है उसका नाम क्या है, वो बताओ मुझे, बोलो। होंडा 4, बराबर। होंडा 4 नाम की फाइल हम लोगों ने क्रिएट की है। ये क्या है, ये क्या है, पहले ये बताओ। ई मतलब क्या होता है, ई मीन्स व्हाट, ड्राइव। ठीक है, ये क्या होता है, सॉफ्टवेयर डेटा, जावा, जावा प्रो, ये क्या है, फोल्डर्स। उसको ही क्या बोलते हैं, डायरेक्टरी। क्या बोलेंगे उसको, डायरेक्टरी। ओके, ये है सी ड्राइव, ई ड्राइव। ये क्या होती है, डायरेक्टरीज होती है। ठीक है, फोल्डर पे हम लोग डायरेक्टरीज बोलते हैं। और ये जो दिख रही है ये क्या होती है, फाइल। क्या होती है, ये फाइल होती है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है गेट नेम से आपको फाइल का नाम प्रिंट करना है। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, होंडा 4 प्रिंट होगा। ये देख लो आउटपुट, नीचे में मैं आपको आउटपुट दिखा रही हूँ, ये देख क्या प्रिंट हुआ है, फर्स्ट में फाइल का नाम प्रिंट हुआ है। ठीक है, होंडा 4। उसके बाद इन्होंने क्या बोला है, F1 गेट पाथ। अब जो फाइल जिसमें है उसका पाथ आपको फाइंड आउट करना है। तो ये उसका क्या है, पाथ है। तो ये पाथ वो शो करेगा। ठीक है, तो ये देखो गेट पाथ से क्या कर रहा है, वो पाथ पूरा प्रिंट कर रहा है कि जो फाइल आपकी स्टोर है, आपने बताई है, उसका पाथ वो प्रिंट कर रहा है। क्लियर, यस और नो। ठीक है, उसके बाद वो क्या बोल रहा है, गेट एब्सोल्यूट पाथ। एब्सोल्यूट पाथ और गेट पाथ सेम ही होता है, तो वो दोनों टाइम पे क्या करेगा, पूरा पाथ प्रिंट करेगा। ये देखो, ठीक है, ये हो गया पाथ प्रिंट। उसके बाद ये क्या बोल रहा है, F1 इज गेट पैरेंट। गेट पैरेंट का मीनिंग क्या हो सकता है, जरा बताओ तो, बोलो। गेट पैरेंट का मीनिंग क्या हो सकता है, गेट पैरेंट, यस, क्या होगा, मेन फोल्डर। तो यहाँ पे मेन फोल्डर कहाँ तक आएगा, जावा प्रो तक आएगा। ठीक है, क्योंकि होंडा 4 वाली जो फाइल है वो ई ड्राइव, सॉफ्टवेयर डेटा, जावा, जावा प्रो इसके अंदर है। अगर आप लोगों ने खाली जावा प्रो बोला तो वो जावा प्रो है कहाँ पे,
किसी ड्राइव में होगा, किसी फोल्डर में होगा, या डायरेक्टली ड्राइव में हो सकता है। तो इसीलिए इसका मेन पाथ आपको बताना पड़ेगा। तो ये मेन पाथ क्या होता है, पूरे ड्राइव का पाथ होता है, जो कि रहेगा ई ड्राइव सॉफ्टवेयर डेटा जावा जावा प्रो। तो दैट इज द पेरेंट फाइल, मतलब पेरेंट मेन डेटा या मेन फोल्डर। तो उसको हम लोग गेट पेरेंट के थ्रू ला सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि F1 एग्जिस्ट। F1 एग्जिस्ट जो है, F1 एग्जिस्ट का मीनिंग ये होता है कि जो आपकी फाइल है, ठीक है, ये जो आपकी फाइल्स है वो एग्जिस्ट है या नहीं है, ठीक है। ये जो फाइल्स है वो एग्जिस्ट है या नहीं है। अगर एग्जिस्ट है तो शो करेगा, नहीं है तो डज नॉट शो करेगा, ठीक है। बट F1 F1 जो है, इसमें हम लोगों ने जो फाइल ली है वो तो एग्जिस्ट है, ये एग्जिस्ट डज नॉट एग्जिस्ट क्यों बता रहा है। होंडा 4 ही था ना, एक बार चेक कर लेते हैं। यस, होंडा 4 डॉट जावा। एक सेकेंड, फिर से रन करके बताती हूँ। डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसा नहीं होता है, ये फाइल वो चेक करता है कि ये अवेलेबल है या नहीं है। ये जो ऑपरेटर है, टर्नरी ऑपरेटर है, जो कि बताता है कि ये जो फाइल्स है वो अवेलेबल है या नहीं है। तो फाइल्स अवेलेबल है, बट वो बोल रहा है डज नॉट एग्जिस्ट। इसको एक बार चेक कर लेती हूँ मैं, ठीक है। क्लियर, क्लियर है क्या। बट ये शो करेगा आपके, इसमें एक बार चेक कर लेना, ठीक है। वो यहाँ पे तो डज नॉट एग्जिस्ट बोल रहा है, बट ऐसा नहीं है, वो एग्जिस्ट है इसलिए वो शो कर रहा है, ठीक है। अब उसके बाद ये जो F1 है, F1 जो है दैट कैन रीड, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे इसका आउटपुट, हाँ हाँ बोलो। वो टर्नरी ऑपरेटर है, तो मैम वो डज नॉट एग्जिट लगा है, उसके बाद सेमीकोलन लगेगा ना। नहीं नहीं, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा वो। ये डायरेक्टली यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर दिया है ना, तो ये सेमीकोलन मैंडेटरी है, वहां पे नहीं लगता है, ठीक है। ओके मैम, ओके। ये सी के कंसेप्ट था वो, ये जस्ट उसका सिंटैक्स यूज किया है। वो सी के कंसेप्ट में सेमीकोलन उसके ब्रैकेट के बाहर लग रहा था, तो यहाँ पे भी तो लगा है सेम, यहाँ पे लगने की मतलब लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और एक और है, हाँ। सो F1 जो है कैन राइट, क्या आप उसको राइट कर सकते हो क्या। ये मुझे पूरे आंसर क्यों गलत दिख रहे हैं यहाँ पे, बिकॉज, एक मिनट, क्योंकि एक्चुअली राइटेबल भी है। एक सेकेंड, इसको सेव कर लेती हूँ एक बार, और एक बार फिर से रन करती हूँ। राइटेबल भी है, रीडेबल भी है। वो नॉट बोल रहा है इसलिए मुझे डाउट आ रहा है कि कुछ तो गलत हो रहा है। और ये इंटरफेस वाला क्यों रन हो रहा है।
ये आप लोग एक काम करना, मैं ये प्रोग्राम दूंगी, आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। ये आंसर क्यों गलत आ रहे हैं मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे वो com.psk.interface इंटरफेस वाले इसको ही, अच्छा एक मिनट, इसके, हाँ यही क्लास है, इसके अंदर ये डाला है, मतलब प्रोजेक्ट वो है, गलती से वो प्रोजेक्ट का नाम हो गया था, इसके अंदर की फाइल में चेंज कर रही हूँ, ठीक है। एक बार आप लोग रन करके देख लेना, बट मैं इसके आंसर बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, एग्जिस्ट है या नहीं है, तो ये एग्जिस्ट है इसलिए क्या बोलेगा, एग्जिस्ट बोलेगा। फिर उसके बाद F1 कैन राइट, मतलब जो फाइल में हम लोग लिख सकते हैं वो राइटेबल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो ये जो abstract.java जो फाइल है वो राइटेबल रहेगी, मतलब हम लोग उसमें कुछ लिख सकते हैं, ठीक है, चेंज कर सकते हैं। तो उसका आंसर क्या रहेगा, इज राइटेबल, जो कि नॉट राइटेबल बता रहा है, बट इसका आंसर भी क्या रहेगा, राइटेबल रहेगा। फिर उसके बाद F1 कैन रीड ये प्रीडिफाइंड फंक्शन है जो कि रीडेबल है। ये अगर आप देखोगे, एब्स्ट्रैक्ट वाली फाइल लिए ना, इसमें हम लोग देख भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो F1 कैन राइटेबल एंड रीडेबल, तो ये भी है, ठीक है। तो इसके बाद इसका आंसर भी रीडेबल रहेगा। फिर उसके बाद वो क्या बोल रहा है, F1 इज अ डायरेक्टरी, नॉट और डायरेक्टरी। अभी आप लोग मुझे बताओ इसका आंसर क्या आ सकता है, वो जो नीचे के आंसर है वो गलत आए हैं, बट इसका आंसर क्या आएगा, F1 डायरेक्टरी है या नॉट डायरेक्टरी है, चलो बताओ, बोलो। है, अच्छा, और बाकी लोग क्या बोलते हैं, F1 इज अ डायरेक्टरी और नॉट अ डायरेक्टरी। मैंने जब भी आप लोगों को बताया कि डायरेक्टरी क्या होता है, ड्राइव क्या होता है और फाइल क्या होती है, तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, F1 इज अ डायरेक्टरी, इज अ डायरेक्टरी एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है, तो F1 क्या डायरेक्टरी है या नहीं है, बोलो। अरे बोलो, है, इसका आंसर है नॉट अ डायरेक्टरी। हाँ, फाइल तक है ना बेटा, ये जो पाथ है वो फाइल तक है। अगर ये पाथ यहाँ तक होता, सपोज जावा प्रो तक होता, सो इज अ डायरेक्टरी, बट ये जो पाथ है पूरा हम लोगों ने फाइल तक लिखा है, और वो क्या बोल रहा है, F1 इज अ डायरेक्टरी, क्योंकि F1 के अंदर तो फाइल भी आ गई, सो दिस इज नॉट अ डायरेक्टरी, दिस इज फाइल। क्लियर, समझा। तो F1 ये डायरेक्टरी नहीं है, ये फाइल तक पाथ है, इसलिए ये फाइल हो गई। अगर ये पाथ यहाँ तक ही होता, ये नहीं होता, एब्स्ट्रैक्ट जावा नहीं होता, तो फिर इज अ डायरेक्टरी, ये हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या बोल रहा है, ये एक बार चेक कर लेती हूँ। हाँ, ये बराबर बता रहा है, इज अ नॉट डायरेक्टरी, ठीक है, ये करेक्ट है, ओके। उसके बाद वो क्या बोल रहा है, F1 इज अ फाइल, यस F1 इज अ फाइल, ठीक है, नॉर्मल फाइल है, ठीक है। अब ये फाइल आ सकती है, बट ये डायरेक्टरी नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद वो क्या बोल रहा है, F1 इज एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट और फाइल सेम ही होता है, सो यस दिस इज अ एब्सोल्यूट, ठीक है। इसका आंसर भी क्या रहेगा, एब्सोल्यूट ही रहेगा, एब्सोल्यूट पाथ है उसका। फिर उसके बाद वो क्या बोल रहा है, फाइल लास्ट मॉडिफाई, तो उसके लिए प्रीडिफाइंड क्या बोलेंगे हम लोग, एक क्लास और एक फंक्शन है जिसका हम लोगों ने यूज किया है, बट जब हम लोग वो फंक्शन यूज करते हैं तो हमको पैकेज को भी इंपोर्ट करना पड़ता है, तो दैट इज पैकेज का नेम होता है डेट। तो वो पैकेज को इंपोर्ट करते समय आप ऐसा भी लिख सकते हो, न्यू जावा यूटिलिटी डॉट डेट, इससे क्या होगा कि डेट पता चलेगा, ठीक है। ये पैकेज को यहाँ पे इंपोर्ट किया है डायरेक्टली। और उसके बाद यहाँ पे क्या बोला है, F1 इज द लास्ट मॉडिफायर। F1 का लास्ट मॉडिफायर कब था, ये आप लोग जब फोल्डर ओपन करते हो तो यहाँ पे देखो डेट मॉडिफाई दिखता है, तो ये शो करता है, ठीक है। ये शो करने के लिए आप लोगों को लास्ट मॉडिफाई वाले फंक्शन को यूज कर सकते हो, बट उसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसके पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं कि लास्ट मॉडिफाई दिखा रहा है क्या। तो लास्ट मॉडिफाई कब का बता रहा है, वो 1 जैन का, ठीक है। और यहाँ पे क्या है,
एक ही जैन है, ठीक है, वही है, नहीं 3 जैन का है वो, ठीक है। तो यहाँ पे ये मुझे देखना पड़ेगा ये आउटपुट क्यों ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो ये लास्ट मॉडिफायर बताता है ऐसा। उसके बाद वो साइज भी अगर आपको चेक करना है, जैसे इस फाइल का जो साइज है, इस फाइल का जो साइज है देखना पड़ेगा। सी ड्राइव कहाँ था, सॉफ्टवेयर डेटा, उसके बाद जावा, जावा प्रो और एब्स्ट्रैक्ट, और ये एब्स्ट्रैक्ट, ये देखिए इसका जो साइज है वो 1 KB का है, ठीक है। तो वही अगर आपको देखना है तो उसके लिए यहाँ पे F1 लेंथ से क्या होता है, फाइल की लेंथ मतलब फाइल्स का साइज जो है वो शो करता है। क्लियर? ये भी उसने गलत किया है, ये एक बार मैं इसको रन करके प्रॉपर तरीके से देख लूंगी, या आप लोगों को जब मैं ये प्रोग्राम दूंगी तो आप लोग चेक कर देना, ओके। तो ये फाइल हैंडलिंग में कुछ ऐसे प्रीडिफाइंड फंक्शन है जिसका यूज किया है, ओके। क्लियर? समझा क्या सबको? ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि फाइल अगर मुझे क्रिएट करना है तो उसको हम लोग कैसे करेंगे। यहाँ पे जितने भी प्रीडिफाइंड फंक्शन दिए हैं उसका यूज करके ही हम लोगों को फाइल हैंडलिंग का कंसेप्ट देखना पड़ता है। अभी जो मैंने प्रोग्राम बताया उसमें बताया गया कि किस किस टाइप के फंक्शन है, कि पाथ चेक करना है, आपको एब्सोल्यूट पाथ चेक करना है, पेरेंट क्या होता है, फाइल एग्जिस्ट है या नहीं है, या वो राइटेबल है या रीडेबल है या नहीं है, डायरेक्टरी क्या होती है। तो यहाँ पे जितने भी प्रीडिफाइंड दिख रहे हैं ये स्पेशली फाइल हैंडलिंग के लिए यूज किया है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग चाहते हैं कि मैं कोई फाइल क्रिएट करूँ। तो फाइल क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो एक क्लास बनाया है फाइल क्रिएट नाम का, जिसके अंदर फाइल हैंडलिंग का कंसेप्ट यूज किया है। फाइल नाम का एक क्लास है जिसका एक ऑब्जेक्ट लिया, और यहाँ पे हम लोग बता रहे कि मुझे ई ड्राइव में कहीं तो मेरी फाइल क्रिएट करनी है। तो आप इतना बड़ा पाथ भी लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे क्या चाहिए, डायरेक्टली ई ड्राइव में मेरी फाइल क्रिएट करनी है। तो मैं लेती हूँ जावा या बैच नाम की फाइल क्रिएट करती हूँ डॉट जावा नाम से, ठीक है। पहले चेक कर लेते हैं कि ई ड्राइव में बैच जावा वाली फाइल है या नहीं है। ये ई ड्राइव है, बैच वाली फाइल तो है नहीं इसमें, तो आप लोग यहाँ पे फाइल बना सकते हो, ठीक है। तो चलो यहाँ पे फाइल बनाते हैं। सो यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि फाइल, ये जो फाइल बनेगी वो फाइल नाम के वेरिएबल मतलब ऑब्जेक्ट में जाएगी। उस ऑब्जेक्ट को हम लोग चेक कर रहे हैं कि फाइल एग्जिस्ट, जो फाइल डाली है वो एग्जिस्ट है या नहीं है। अगर एग्जिस्ट होती है तो वो प्रिंट क्या करेगा, फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट। देखो ऑलरेडी अगर कोई फाइल होती है और आप उसी नाम से फाइल बनाते हो तो वो आपको क्रिएट करने नहीं देता है। तो सेम यहाँ पे भी होगा कि अगर वो फाइल अवेलेबल है तो क्या बोलेगा, फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट। बट अगर नहीं है तो एल्स पार्ट में जाएगा, और एल्स पार्ट में यहाँ पे क्या बोलेगा, वो फाइल जिसने हमारी फाइल जो ऑब्जेक्ट हम लोगों ने डाला है उसका फाइल डॉट क्रिएट न्यू फाइल। क्रिएट न्यू फाइल एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जो कि न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। तो क्रिएट न्यू फाइल, जिससे फाइल क्रिएट होगी। जैसे ही वो फाइल क्रिएट हो जाएगी वो हम लोगों को एक मैसेज प्रिंट करेगा कि दैट इज फाइल इज क्रिएटेड। इसको रन करते, हमारे पास बैच जावा नाम की फाइल है नहीं, रन चेक कर लेते हैं क्या बोल रहा है उसने, फाइल इज क्रिएटेड। अब क्रिएट हुई या नहीं है वो भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे जाएंगे, ये देखो ये पहले नहीं थी अब बनी है। क्लियर? आप डायरेक्टली फोल्डर में बना सकते हो, ड्राइव में बना सकते हो, आपको जैसा चाहिए आप वो फाइल को क्रिएट कर सकते हो, ओके। ठीक है। अगर
मैं फिर से इसको रन करती हूँ तो ये क्या शो कर रहा है, फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्योंकि हम लोगों ने एक बार इस प्रोग्राम को रन किया, फाइल बना ली। अब मैं दूसरी बार अगर इसको रन करती हूँ तो ये क्या बोल रहा है, फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे फाइल ऑलरेडी अवेलेबल है। क्लियर? ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, अगर मुझे डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, ठीक है, डायरेक्टरी मतलब कि मुझे फोल्डर क्रिएट करना है, तो वो कैसे करेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, फाइल mkdir एक क्लास बनाया जिसके अंदर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसमें मैंने क्या बोला है, फाइल cs, सी ड्राइव ps। सी ड्राइव में मुझे बनाना नहीं है क्योंकि मेरा सी ड्राइव ऑलरेडी फुल है। ठीक है, मैं काम करती हूँ ई ड्राइव में बनाती हूँ। ई ड्राइव में एक फोल्डर बना लेती हूँ जिसका नाम हम लोग रखते हैं जावा, है क्या, एक बार चेक कर लेती हूँ। नहीं है तो जावा नाम का फोल्डर बना लेते हैं हम लोग यहाँ पे, दैट इज डायरेक्टरी क्रिएट करना। ठीक है, अब डायरेक्टरी जब भी हम लोगों को क्रिएट करनी होती है तो mkdir मेक डायरेक्टरी, इस फंक्शन का यूज करके आप डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो mkdir से क्या होगा, डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगी, मतलब एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। तो इसको रन करते हैं अभी। यहाँ पे मैंने कोई मैसेज नहीं डाला है तो बिल्ड सक्सेसफुली बोल रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं बना या नहीं बना। ये देखो उसी के नीचे बना, दैट इज जावा। इसके अंदर कुछ डाला नहीं है, खाली हम लोगों ने क्या बनाया है, डायरेक्टरी बनाई है। ये देखो जावा नाम की डायरेक्टरी क्रिएट हुई है। क्लियर? मैक डायरेक्टरी से डायरेक्टरी क्रिएट होती है, मतलब कि फोल्डर क्रिएट होता है। समझा? ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि हाँ, डायरेक्टरी के अंदर कैसे डायरेक्टरी बनती है। जैसे नहीं हमारा ई ड्राइव, सॉफ्टवेयर डेटा, जावा, जावा प्रो, ऐसा एक एक डायरेक्टरी के अंदर एक एक था। तो अगर मुझे वैसा क्रिएट करना है, फोल्डर के अंदर फोल्डर क्रिएट करना है, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। तो देखो उसके लिए क्या होगा कि आपको सबसे पहले क्लास बनाना पड़ेगा जिसके अंदर एक यहाँ पे क्या लिखा है, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग नाम का प्रीडिफाइंड क्लास, एक स्ट्रिंग क्रिएट की है। ठीक है, फिर उसको हम लोगों ने डायरेक्टरी को कन्वर्ट किया है। देखो स्ट्रिंग मतलब इसलिए लिए ताकि मैं पहले एक स्ट्रिंग बनाऊं, एक नाम बनाऊं और उस नाम को हम लोग फिर फाइल हैंडलिंग में डाल दें। तो यहाँ पे इसीलिए स्ट्रिंग नाम का क्लास, उसका एक ऑब्जेक्ट लिया है स्ट्रिंग डायरेक्टरी नाम का, उसमें मैंने एक स्ट्रिंग डाल दी दैट इज टेस्ट। फिर उसके बाद यहाँ पे सेकेंड स्ट्रिंग नाम का क्लास लिया, उसका एक और ऑब्जेक्ट बनाया स्ट्रिंग मेनी डायरेक्टरीज और उसमें 3-4 टाइप की डायरेक्टरी डाल दी, dir1, dir2, dir3 ऐसा कुछ डाल दिया। बट पहले एक बार चेक कर लेती हूँ कि टेस्ट भी अवेलेबल है या नहीं है, या dir1 भी अवेलेबल है या नहीं है। आप चेंज भी कर सकते हो। नहीं है ऐसा कुछ, मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे होने के बाद एक सेकेंड, इधर डायरेक्टरी बतानी पड़ेंगी ना। ई ड्राइव के अंदर ये एक बने और ये भी ई ड्राइव के अंदर ये एक बने। ठीक है, डायरेक्टरी तो बतानी पड़ेंगी उसको कि कहाँ पे करना है, सी में करना है या ई में करना है। ठीक है, ये होने के बाद अब यहाँ पे स्ट्रिंग में दोनों स्ट्रिंग आ चुकी है, ई भी ये वाली भी आ चुकी है और ये वाली भी आ चुकी है। फिर यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, वन डायरेक्टरी कैसे क्रिएट करना। वन डायरेक्टरी इसके पहले भी हम लोगों ने देखी कि हम लोगों ने मेक डायरेक्टरी करने से एक डायरेक्टरी क्रिएट होती है, मतलब एक फोल्डर क्रिएट होता है। सो बुलिन इज अ प्रीडिफाइंड डेटा टाइप। सक्सेस, सक्सेस एक वेरिएबल लिया है, बुलिन मतलब कि ट्रू फॉल्स शो करता है। सक्सेस उसका एक वेरिएबल बनाया है। ठीक है, ये डेटा टाइप है, ये वेरिएबल है। न्यू फाइल नाम का क्लास, स्ट्रिंग डायरेक्टरी, ये इस स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट है, उसको हम लोगों ने क्या कर दिया, मेक डायरेक्टरी। मेक डायरेक्टरी मतलब एक डायरेक्टरी क्रिएट की, एक ही डायरेक्टरी क्रिएट की। जैसे पूरा सब कुछ होता है वो सक्सेस में जाएगा, सक्सेस में जाने के बाद वो डायरेक्टरी को क्या कर देगा, क्रिएट कर देगा।
ठीक है, डायरेक्टरी को क्या करेगा, क्रिएट करेगा। अब यहाँ पे मैंने ऐसे नहीं डाला है कि अगर है तो नहीं करेगा, नहीं है तो करेगा, ये आपको लगाना पड़ेगा एल्स इफ का यूज करके। फिर उसके बाद क्रिएट तो कर लिया, उसके बाद मुझे सेकेंड वाली करनी है। ये फर्स्ट एक ही डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए mkdir लेते हैं, ठीक है, जो कि इसके पहले भी देख चुके, बट डायरेक्ट देखा है। उसके बाद मुझे और डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, एक के अंदर एक करनी है। तो फिर से सक्सेस नाम का जो वेरिएबल है उसमें फाइल स्ट्रिंग मेरी डायरेक्टरी, ये स्ट्रिंग का सेकेंड ऑब्जेक्ट था, उसमें हम लोगों ने देखो क्या किया, mkdirs मतलब मेक डायरेक्टरीज। पहले इसमें mkdir था, अब है mkdirs मतलब कि मेक मेनी डायरेक्टरीज। अब जो भी है वो सक्सेस के अंदर चला जाएगा। सक्सेस क्या करेगा, उस डायरेक्टरी को क्रिएट करवाएगा, ठीक है। अब देखते हैं इसको रन करके, सेव और रन। ये देखो डायरेक्टरी क्रिएट हो चुकी है, उसने प्रिंट भी करवाया। डायरेक्टरी ई ड्राइव के अंदर टेस्ट वाली हुई है, डायरेक्टरी सेकेंड ई ड्राइव के अंदर dr1 dr2 dr3 एक के अंदर एक हुई है। अब चेक कर लेते हैं हुआ या नहीं। देखो टेस्ट नाम की क्रिएट हुई है एक डायरेक्टरी, एक हम लोगों ने ए ड्राइव के अंदर dr1 किया, उसके अंदर dr2 था, उसके अंदर dr3 था, और dr3 के अंदर कुछ नहीं था। समझा, क्लियर है क्या। मेक डायरेक्टरी से एक डायरेक्टरी क्रिएट होगी, मेक डायरेक्टरीज से मल्टीपल डायरेक्टरी एक के अंदर एक क्रिएट होगी। ओके, तो ये था डायरेक्टरी को क्रिएट करना। हम लोगों ने फाइल को क्रिएट करना देखा, हम लोगों ने डायरेक्टरी को क्रिएट करना देखा, और मेनी डायरेक्टरी को भी क्रिएट करना देखा है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। इतना समझ में आ रहा है ना सबको, वैसे इजी है। एक अब हम लोगों को डिलीट करना है। फाइल को मुझे डिलीट करना है, तो उसके लिए हम लोग डायरेक्टली डिलीट फंक्शन का यूज करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक क्लास लिया है डिलीट नाम का, जिसमें एक स्ट्रिंग लिया है और उसका नाम दिया है फाइल, ठीक है। ऑब्जेक्ट का नाम क्या दिया है, फाइल दिया है। उसके बाद यहाँ पे डेटा इनपुट स्ट्रीम, क्योंकि मुझे जो फाइल है उसका नाम खुद से डालना है, तो डेटा इनपुट स्ट्रीम लिया है। डेटा इनपुट स्ट्रीम में यहाँ पे मैंने बोला है एंटर द नेम ऑफ फाइल। जो फाइल का नाम रहेगा वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में रहेगा, तो उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। सो दिस डॉट रीड लाइन, डायरेक्टली रीड लाइन को यूज किया है, नहीं तो फिर अगर इंटीजर होता या फ्लोट होता तो आपको उस तरीके से लिखना पड़ता, ठीक है। बट यहाँ पे मैं स्ट्रिंग एंटर कर रही हूँ, तो डायरेक्टली दिस डॉट रीड लाइन, जो भी फाइल का नाम होगा इस फाइल नाम के ऑब्जेक्ट में जाएगा, फाइल नाम का ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट करेगा उस स्ट्रिंग को, जो भी फाइल होगी वो डिलीट करवाएगा, बट जो डिलीट करवाएगा वो सक्सेस में जाएगा। अब यहाँ पे देखो, अगर वो फाइल अवेलेबल है तो फाइल को डिलीट करवाएगा, अगर वो फाइल ही अवेलेबल नहीं है तो वो क्या बोलेगा, डिलीशन फेल्ड। तो यहाँ पे जब वो डिलीट करता है तो वो सक्सेस के अंदर जाएगा, नॉट सक्सेस। फाइल अवेलेबल नहीं है तो डिलीशन फेल्ड बोलेगा, बट अगर अवेलेबल है तो एल्स पार्ट में जाके फाइल को क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। क्लियर, डिलीट से डायरेक्टली डिलीट होता है। इसको रन करके बता देती हूँ। ये हम लोग यूजर से कर रहे हैं। अब यहाँ पे मुझे पाथ लिखना पड़ेगा, ई ड्राइव के अंदर कोलन, ठीक है, स्लैश, ये स्लैश यहाँ पे देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे मैं बोलूंगी कौन सी फाइल क्रिएट की थी, बैच, डायरेक्टली एक बैच नाम की फाइल थी। सो बैच डॉट जावा,
इस फाइल को मुझे डिलीट करना है। एक बार चेक कर लेती हूँ वही है या नहीं है। ई ड्राइव बैच, हाँ ये बैच नाम की फाइल है, ठीक है, इसको मुझे डिलीट करना है। एंटर। क्या बोल रहा है? फाइल डिलीटेड। फिर से एक बार चेक करते हैं। ये देखो फाइल है क्या, अभी यहीं पे थी, बट यहाँ पे बैच नाम की फाइल ही अवेलेबल नहीं है। क्लियर? समझा सबको? फाइल कैसे डिलीट करते हैं? डिलीट नाम का फंक्शन यूज करने से फाइल क्या हो जाएगी? डिलीट हो जाएगी इसके थ्रू। ये डिलीट करेगा, सक्सेस में डालेगा, सक्सेस में पहले चेक कर लेगा कि अवेलेबल है, अगर अवेलेबल है तो डिलीट करेगा ना, अगर अवेलेबल ही नहीं है तो वो क्या डिलीट करेगा? डिलीशन फेल कर देगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कॉपी फाइल। तो यहाँ पे एक फाइल दूसरे फाइल से हम लोग क्या कर रहे हैं? कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। एक फाइल दूसरे फाइल से हम लोग कॉपी कर रहे हैं। अब वो किस तरीके से होगा? तो यहाँ पे एक क्लास बनाया है कॉपी फाइल नाम का, जिसके अंदर यहाँ पे 2 स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट लिए, क्योंकि एक स्ट्रिंग जिसमें फाइल सोर्स फाइल रहेगी, एक स्ट्रिंग जिसमें मुझे कॉपी करना, दैट इज डेस्टिनेशन फाइल। तो यहाँ पे सोर्स फाइल एक ऑब्जेक्ट बनाया, एक डेस्टिनेशन फाइल का ऑब्जेक्ट बनाया स्ट्रिंग नाम के क्लास के थ्रू। डेटा इनपुट स्ट्रीम लिया क्योंकि हम लोग मैन्युअली उसको ऐड कर रहे हैं। उसके बाद एंटर द नेम ऑफ सोर्स फाइल। सोर्स फाइल का नाम हम लोग स्ट्रिंग फॉर्मेट में लिखेंगे, इसलिए दिस डॉट रीड लाइन। सोर्स फाइल चली जाएगी इससे, कहाँ से लेना है फाइल, वो फाइल यहाँ से जाएंगी। कहाँ पे कॉपी करना है, दैट इज डेस्टिनेशन फाइल, वो जाएगी इस ऑब्जेक्ट में। दोनों स्ट्रिंग हो गई, दोनों स्ट्रिंग को फाइल में कन्वर्ट करना है, तो फाइल के कंस्ट्रक्टर में दोनों स्ट्रिंग को डाल दिया मैंने। उसके बाद ये जो F1 है दैट इज सोर्स फाइल, जहां से मुझे लेना है। सो इनपुट स्ट्रीम नाम का एक प्री डिफाइंड क्लास होता है जो कि पूरे डेटा को इनपुट करवाएगा, जिसको ऑब्जेक्ट लिया है इन नाम का। अब फाइल इनपुट स्ट्रीम क्या करेगा? उस फाइल को इनपुट करवाएगा इन नाम के ऑब्जेक्ट में, सेम जिसमें मुझे डेटा डालना है, दैट इज F2 फाइल का ऑब्जेक्ट। सो आउटपुट करना है, मतलब मुझे उस फाइल को ओवरराइट करना है, डालना है, लिखना है। तो फाइल आउटपुट स्ट्रीम जिसमें F2 वाली फाइल होगी और वो जाएगी आउट नाम के वेरिएबल में, ठीक है। ये दोनों होने के बाद जो भी फाइल्स होती है वो क्या होती है? उसमें कुछ तो डेटा रहेगा। तो जो डेटा रहता है वो बाइट फॉर्मेट में होता है, बट बहुत सारा डेटा होने के कारण जो डेटा है वो बाइट के एरे में जाएगा, ठीक है। तो उसका हम लोगों ने बाइट नाम का एक प्री डिफाइंड डेटा टाइप है, उसका हम लोगों ने एक एरे बना दिया। उस एरे का साइज मैंने रखा है 100। बाइट क्या रखा है? 100 बाइट है ना, 100 इनफ है उसका। उसके बाद एक वेरिएबल लिया, उस वेरिएबल में मैंने क्या बताया है? इन इज ऑब्जेक्ट ऑफ जिसका हम लोगों को डेटा लेना है, वो F1 है। ये F1 का जो डेटा मुझे इन में लेना है वो आएगा इन नाम के वेरिएबल में। इन नाम के वेरिएबल को रीड किया, मतलब जहां से मुझे डेटा लेना है उसको रीड किया, बफर में चेक किया, वो ग्रेटर देन 0 अगर है तो उसकी लेंथ कैलकुलेट करेगा, ठीक है। मतलब सोर्स फाइल है, उसमें डेटा है, उसको रीड किया, अगर वो 0 से ग्रेटर है तो वो क्या करेगा? उस बफर के इसमें लेंथ को कैलकुलेट करेगा। जैसे कैलकुलेट करेगा, आउट इज ऑब्जेक्ट ऑफ डेस्टिनेशन फाइल, उसमें राइट कराएगा। क्या राइट करेगा? बफर में जो डेटा गया है, ठीक है, मतलब बाइट में जो डेटा गया है उसको 0 से लेके जितनी उसकी लेंथ कैलकुलेट हुई है वहां तक वो प्रिंट करेगा। जैसे ही हो जाएगा फाइल को क्या कर देगा? क्लोज कर देगा। समझा क्या?
या फिर से बताओ, रिपीट करूं? ठीक, देख, मुझे एक फाइल का डेटा दूसरी फाइल में कॉपी करना है, तो सबसे पहले एंटर द सोर्स फाइल, फाइल का नाम डालो, ठीक है। सेकेंड फाइल जिसमें डेटा कॉपी करना है। अब फाइल है, दो स्ट्रिंग है, दोनों स्ट्रिंग को मैंने डाल दिया, सोर्स वाली F1 में डाली है, डेस्टिनेशन वाली F2 में डाली है। इनपुट स्ट्रीम क्या करता है, डेटा को लेता है, तो फाइल इनपुट स्ट्रीम जो फाइल के अंदर का डेटा है वो लेगा और वो इन नाम के ऑब्जेक्ट में डालेगा। उसके बाद आउटपुट स्ट्रीम डेटा को लाएगा, प्रिंट करवाएगा, राइट करवाएगा। तो फाइल आउटपुट स्ट्रीम मतलब फाइल के अंदर से डेटा को लाएगा F2 का और वो आउट में डालेगा। उसके बाद जो डेटा रहेगा वो बाइट कोड में रहेगा, तो बाइट कोड का एक वेरिएबल या मतलब एक डेटा टाइप है जिसका एक वेरिएबल फॉर्मेट में मतलब बाइट फॉर्मेट में रीड करेगा। अगर वो ग्रेटर देन जीरो है, अगर वो ग्रेटर देन जीरो है तो इन नाम के वेरिएबल में डालेगा। उसके बाद उसका लेंथ होगा, जो भी रहेगा वो इन नाम के वेरिएबल में डालता जाएगा, बिकॉज ये वाइल लूप है। तो एक जो बाइट है वो क्या करेगा, वो प्रिंट करेगा, बट कहाँ पे प्रिंट करेगा, आउट नाम का वेरिएबल। जो आउट नाम का वेरिएबल है उसमें राइट करेगा। क्या राइट करेगा, जो भी बाइट फॉर्मेट में होगा वो। कहाँ से राइट करेगा, जीरो, फर्स्ट डेटा आया, लेंथ में गया, उसको प्रिंट किया। फिर से वाइल लूप चला, फिर से जीरो के बाद जो पोजीशन आएगी उसकी उसमें डालेगा, उसको प्रिंट करेगा, फिर से आएगा, फिर से प्रिंट करेगा, फिर से आएगा, फिर से प्रिंट करेगा। कब तक करेगा, जब तक वो लेस देन जीरो नहीं होता है, मतलब वो जो भी डेटा रहेगा वो लेस देन जीरो नहीं होता है, तब तक वो डेटा को कॉपी करते रहेगा, प्रिंट करते रहेगा, कॉपी करेगा, प्रिंट करेगा। अब क्लियर है? क्लियर है अभी, यस और नो? ठीक है, अब इसको हम लोग रन करते हैं, बट उसके पहले मुझे एक फाइल में डेटा डालना पड़ेगा, दूसरे फाइल में कॉपी करना है। तो जावा की एक फाइल ले लेते हैं, एबीसी के अंदर कुछ है, हाँ है, इसको कॉपी और सोर्स फाइल में डालती हूँ, मतलब ये जावा नाम के फोल्डर के अंदर डाल देती हूँ। ठीक है, जावा ई ड्राइव के अंदर एक जावा नाम का फोल्डर है जिसके अंदर एबीसी वाली फाइल है, और मुझे उसको कॉपी करना है टेस्ट नाम के फोल्डर में। ठीक है, चल देखते अभी, इसको रन करते हैं, पाथ के साथ लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे सोर्स ई ड्राइव स्लैश क्या था, जावा स्लैश abc डॉट जावा, ये थी मेरी सोर्स फाइल। एंटर, डेस्टिनेशन फाइल ए ड्राइव स्लैश, उसमें क्या नाम था, टेस्ट, और यहाँ पे मुझे वो कॉपी करना है। ठीक है, यहाँ पे मुझे एक फाइल, चलो ये देखते, लगाई मुझे, यहाँ पे एक फाइल बनानी पड़ेगी मुझे, एक सेकंड, इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, रन। ठीक है, इधर इसको पेस्ट किया, फिर से डेस्टिनेशन फाइल ई ड्राइव स्लैश टेस्ट स्लैश एक दूसरी बना देते हैं, क्या बनाओ, बैक, एंटर। कुछ तो मिस्टेक है,
क्या हो रहा है मेरा जावा फाइंड द फाइल स्पेसिफाई, क्यों अवेलेबल तो है, चेक कर लेती हूँ। अभी तो कॉपी किया मैंने, जावा एबीसी। एक मिनट, रन बस जावा एबीसी, ठीक है। रन बस, ठीक है। ये बोल रहा है फाइल ये जावा एबीसी द सिस्टम कैन नॉट फाइंड द फाइल स्पेसिफाई। दिया तो है ना, वही किया। एक बार फिर से बता रही, सुनो, इसको हम लोग रन कर रहे हैं, ठीक है। मिस्टेक क्या हुई थी वो देख लो। सबसे पहले तो हम लोगों को यहाँ पे ये जो सोर्स डेस्टिनेशन है, यहाँ पे एक फाइल बनानी है, ठीक है। इस फाइल में ऑलरेडी डेटा होना चाहिए, जैसे हमारे पास अभी ये abc.java जिसके अंदर ऑलरेडी डेटा है, ठीक है। ये फाइल एक है, और डेस्टिनेशन फोल्डर में हम लोगों को एक फाइल बनानी पड़ेगी जिसमें हम लोगों को डेटा डालना है। तो यहाँ पे एक फाइल बना रही हूँ मैं, abc नाम की, ठीक है, और .java वाली बना लेती हूँ। तो ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ से मैं इसको रन करती हूँ, और यहाँ पे सोर्स फाइल डालती हूँ ई ड्राइव स्लैश जावा स्लैश क्या था वो abc ना, abc डॉट जावा, ये हो गई। डेस्टिनेशन फाइल डाल रही हूँ ई ड्राइव स्लैश टेस्ट स्लैश, इसमें भी abc वाली बनाई थी abc, बट वो txt वाली फाइल है। यहाँ पे एक सेकेंड, ये एक्सटेंशन चेंज नहीं हुआ है, ये txt वाली फाइल है। ठीक है, अब ये फाइल बनी txt, एंटर। ये बैकअप वाली फाइल थी क्या, क्या है इसका, ई ड्राइव स्लैश जावा स्लैश abc एक्सटेंशन BAK दिखा मुझे, ई ड्राइव स्लैश स्लैश abc txt। फाइल ही फाउंड नहीं कर रहा है, ठीक है। ये हेलो वाली फाइल है, इसको एक बार कॉपी करके बता देती हूँ, क्योंकि वो सेकेंड वाले डायरेक्टरी में कुछ फाइल में ये abc वाली फाइल में कुछ लिखा है क्या हम लोगों ने, नहीं लिखा, ठीक है। उसको दिखा देती हूँ, रन सोर्स फाइल हेलो डॉट txt,
ठीक है, डेस्टिनेशन फाइल स्लैश जावा स्लैश टेस्ट स्लैश क्या था abc डॉट txt एंटर। ये हो गया। जावा वाले फाइल का कंटेंट उसमें आ जाएगा, जैसे ये हेलो के अंदर ये कंटेंट है तो ये हेलो के कंटेंट उधर आ जाएंगे टेस्ट वाले फाइल के अंदर। टेस्ट वाले फाइल को जाते हैं इधर abc। ये देखो, समझा क्या? आप लोग को जावा वाले भी करके देखना होती है। ओके, ठीक है। हाँ, इसके बाद कुछ और प्रोग्राम्स हैं जो कि मैं आप लोगों को सेंड करती हूँ, आपको उसको समझना है, बहुत इजी है। ठीक है, बहुत ही इजी है, रीनेम करना वगैरह बहुत है, बहुत इजी है। और नहीं समझा तो फिर आप लोग मुझे पूछ सकते हो। ओके, क्लियर? यस और नो? ठीक है, किसी को कुछ डाउट है? पूछो, डाउट है किसी को तो जल्दी पूछो। नहीं है किसी को डाउट?